से रिलीफ ऑपरेशन को बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। जम्मू रीजन में मानव मृत्यु बहुत बड़ी संख्या में हुई है। आज मैंने एरियल व्यू किया, श्रीनगर की हालत तो और भी आज अभी भी पानी भरा हुआ है। मैं खुद जाना चाहता था, पानी तक पहुंच पाया, आगे सब पानी बहुत भरा हुआ है। एरियल व्यू मैंने लिया है। मैं जम्मू कश्मीर वासियों से विश्वास दिलाता हूं कि आपत्ति सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, ये पीड़ा सारे देशवासियों की है। ये नेशनल लेवल का डिजास्टर है और भारत सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके यहां की सरकार के साथ और आप सबके साथ खड़ी है और आपको कोई कमी महसूस न हो, इसके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। आज मैंने जम्मू में भी वहां के अधिकारियों के साथ बैठ करके आर्मी और एयरफोर्स और एनडीआरएफ में ऑपरेशन करने वालों से बैठ करके विस्तार से सारी जानकारियां ली। बाद में मैंने श्रीनगर के रीजन की भी विस्तार से जानकारियां ली। यहाँ के गवर्नर साहब, यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के वासी और हमारी केंद्र सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आज मेरे साथ रहे हैं। तत्काल जो आवश्यकताएं हैं वो हमारी प्राथमिकता है रिलीफ ऑपरेशंस। अच्छा है आज सूरज निकला है तो रिलीफ ऑपरेशन में और गति तेज होगी। जल्द से जल्द मेडिकल सुविधाएं मिले, उसके लिए दवाइयां उपलब्ध करा करके तुरंत रवाना कर रहे हैं। जहां अभी भी पानी भरा है वहां बोट की जरूरत है। हमने गुजरात से, महाराष्ट्र से तुरंत एयरलिफ्ट करके बोट यहां पर लाए हैं, उससे भी रिलीफ ऑपरेशन में काफी मदद मिलेगी। हेलीकॉप्टर से जितना भी हम रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं उसको आज गति तेज होगी, क्योंकि वेदर ठीक हुआ है, आज सूरज निकला है, उसके कारण भी उस काम को तेज गति आएगी। घर बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट हुए हैं, लोग बेघर हुए हैं और इसलिए तत्काल 5000 टेंट यहां पहुंचाने के लिए ऑलरेडी उस काम को आगे बढ़ा दिया गया है। मैंने आज प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में से 1 लाख कंबल तुरंत खरीदने के लिए कहा है, ताकि 1 लाख कंबल आ जाए तो परिवारों को, क्योंकि अब वेदर का बहुत तेजी से टेम्परेचर गिर रहा है तो ये बहुत जरूरत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ है, उसके लिए एक लंबी योजना करके एक चिंता ये भी है कि लेह लद्दाख में जो लोग रहते हैं वहां भले इस हादसे में नुकसान नहीं हुआ है, तो वहां सप्लाई करने वाले जो रास्ते हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है। और लेह लद्दाख के लोगों के लिए आने वाले 4 महीनों के लिए सारी खाद्य सामग्री अभी से ही स्टोर करनी पड़ती है, क्योंकि बर्फ गिरने के बाद वहां संभव नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम है कि वहां बर्फबारी से पहले ये रास्ते ठीक ठाक करके तुरंत वहां पर सारी चीजें स्टोर करा दीजिए। उसके लिए भी मेरी राज्य सरकार से बात हुई है, केंद्र सरकार भी उसके लिए जो आवश्यक वो करेंगे। जो मृतक जन हैं उनको प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जो गंभीर रूप से ईजाग्रस्त हैं उनको 50,000 तक की सहाय देने की मैंने घोषणा की है। दवाइयां पहुंचाना, उसके साथ साथ बिजली, कम्युनिकेशन, 2 चीजों में संकट पैदा हुआ है। तत्काल सोलार लैंप रिमोट एरिया में जहां पहुंचा सके उसके लिए मैंने भारत सरकार से के द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए कह दिया है। कम्युनिकेशन के लिए टीमें तत्काल यहां पहुंचे और कम्युनिकेशन सिस्टम तुरंत शुरू हो जाए, बिजली की व्यवस्था शुरू हो जाए। आर्मी को लगाया है कि जहां ब्रिज टूट गए हैं तत्काल आर्मी के इंजीनियर्स आए हैं और भी लोग आ रहे हैं जहां जहां ब्रिजेस टूट गए हैं, ताकि हमारी लाइफलाइन जो है जिसको काफी डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर किया जाए। भारत सरकार की तरफ से रेगुलरली स्टेट को डिजास्टर में रिलीफ के लिए करीब 1100 करोड़ रुपया पहले से मिला हुआ है, लेकिन ये हादसा इतना बड़ा है कि 1100 करोड़ से कुछ होना नहीं है और इसलिए आज मैं पहली किस्त के रूप में 1000 करोड़ रुपया और
स्पेशल असिस्टेंस के रूप में जम्मू कश्मीर सरकार को देने का निर्णय मैंने किया है और सर्वे होने के बाद आगे भी जो जरूरत पड़ेगी भारत सरकार जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस मुसीबत में उनके साथ है। और मैंने पहले ही कहा, ये पीड़ा सिर्फ जम्मू कश्मीर वासियों की नहीं, ये पीड़ा पूरे देश की है और मैं देश के अन्य राज्यों को भी आग्रह करूंगा वे भी जम्मू कश्मीर में जो भी मदद कर सकते हैं वो अवश्य करें। जो यात्री यहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, बाहर से लोग आए हैं, विदेश के भी लोग हैं, यहाँ जो रिलीफ ऑपरेशन के लिए चीजें आती हैं, जो जहाज वापस जाएंगे, उसमें ये जो यात्रियों को पठानकोट तक पहुंचाना, इसके लिए मैंने आग्रह किया ताकि एक बार टूरिस्ट यहाँ से निकल जाए तो यहाँ सरकार को भी थोड़ी सुविधा रहती है अपने काम पर फोकस करने के लिए, उसकी भी व्यवस्था की है। ये मुसीबत जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आई है, वैसा ही ये आपदा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी आई है। वहाँ के नागरिकों को भी बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। मैं पाकिस्तान सरकार को भारत सरकार की तरफ से आवश्यक जो भी मदद चाहिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नागरिकों के इस मुसीबत में मदद करने के लिए भारत सरकार तैयार है। वो जो भी चाहेंगे, जब चाहेंगे, भारत सरकार पाकिस्तान को भी इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस आपत्ति के कारण जो मुसीबत आई है उसमें मदद करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और मानवता का ये काम है, उस मानवता के काम में भारत कभी भी पीछे नहीं रहेगा। उस काम को भी हम कर सकते हैं। मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी को, यहाँ की सरकार को और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विश्वास दिलाता हूँ कि ये संकट सिर्फ आपका नहीं है, ये संकट हम सब मिल करके उसमें से बाहर आएंगे और जम्मू कश्मीर बहुत बड़ी ताकत से फिर से एक बार खड़ा हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। मोदी जी, आपने बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन दिखाया, पहले होम मिनिस्टर आए, आज आप आए, तो ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात भी की थी, हालात की समीक्षा की और उसके बाद खुद वो प्रभावित इलाकों का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, वहां पर जाना भी मुश्किल हो रहा है। वहां के लोगों की पीड़ा, दर्द को उन्होंने समझा है। उनका ये कहना है कि हम इस वक्त जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हैं और जिस तरह भी केंद्र सरकार राहत पहुंचा सकता है वो जम्मू कश्मीर को पहुंचाई जाएगी। शायद पिछले 50 साल में ऐसी मुसीबत ना आई हो, ऐसी मुसीबत जम्मू कश्मीर के लोगों पर आई है। हमारे गृह मंत्री जी श्रीमान राजनाथ सिंह जी कल आए थे, उन्होंने काफी जानकारी एकत्र की थी। केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के संपर्क में रही है। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ राज्य सरकार के साथ मिलकर के अच्छे कोऑर्डिनेशन से रिलीफ ऑपरेशन को बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। जम्मू रीजन में मानव मृत्यु बहुत बड़ी संख्या में हुई है। आज मैंने एरियल व्यू किया, श्रीनगर की हालत तो और भी आज अभी भी पानी भरा हुआ है। मैं खुद जाना चाहता था, पानी तक पहुंच पाया, आगे सब पानी बहुत भरा हुआ है। एरियल व्यू मैंने लिया है। मैं जम्मू कश्मीर वासियों से विश्वास दिलाता हूं कि आपत्ति सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, ये पीड़ा सारे देशवासियों की है। ये नेशनल लेवल का डिजास्टर है और भारत सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके यहाँ की सरकार के साथ और आप सबके साथ खड़ी है और आपको कोई कमी महसूस न हो, इसके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। आज मैंने जम्मू में भी वहाँ के अधिकारियों के साथ बैठ करके
आर्मी और एयरफोर्स और एनडीआरएफ में ऑपरेशन करने वालों से बैठ करके विस्तार से सारी जानकारियां ली। बाद में मैंने श्रीनगर के रीजन की भी विस्तार से जानकारियां ली। यहाँ के गवर्नर साहब, यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के वासी और हमारी केंद्र सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आज मेरे साथ रहे हैं। तत्काल जो आवश्यकताएं हैं वो हमारी प्राथमिकता है रिलीफ ऑपरेशंस। अच्छा है आज सूरज निकला है तो रिलीफ ऑपरेशन में और गति तेज होगी। जल्द से जल्द मेडिकल सुविधाएं मिले उसके लिए दवाइयां उपलब्ध करा करके तुरंत रवाना कर रहे हैं। जहां अभी भी पानी भरा है वहां बोट की जरूरत है। हमने गुजरात से, महाराष्ट्र से तुरंत एयरलिफ्ट करके बोट यहां पर लाए हैं। उससे भी रिलीफ ऑपरेशन में काफी मदद मिलेगी। हेलीकॉप्टर से जितना भी हम रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं उसको आज गति तेज होगी क्योंकि वेदर ठीक हुआ है। आज सूरज निकला है उसके कारण भी उस काम को तेज गति आएगी। घर बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट हुए हैं, लोग बेघर हुए हैं और इसलिए तत्काल 5000 टेंट यहाँ पहुँचाने के लिए ऑलरेडी उस काम को आगे बढ़ा दिया गया है। मैंने आज प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में से 1 लाख कंबल तुरंत खरीदने के लिए कहा है ताकि 1 लाख कंबल आ जाए तो परिवारों को, क्योंकि अब वेदर का बहुत तेजी से टेम्परेचर गिर रहा है तो ये बहुत जरूरत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ है, उसके लिए एक लंबी योजना करके एक चिंता ये भी है कि लेह लद्दाख में जो लोग रहते हैं वहां भले इस हादसे में नुकसान नहीं हुआ है तो वहां सप्लाई करने वाले जो रास्ते हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है। और लेह लद्दाख के लोगों के लिए आने वाले 4 महीनों के लिए सारी खाद्य सामग्री अभी से ही स्टोर करनी पड़ती है क्योंकि बर्फ गिरने के बाद वहां संभव नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम है कि वहां बर्फबारी से पहले ये रास्ते ठीक ठाक करके तुरंत वहां पर सारी चीजें स्टोर करा दीजिए। उसके लिए भी मेरी राज्य सरकार से बात हुई है, केंद्र सरकार भी उसके लिए जो आवश्यक वो करेंगे। जो मृतक जन हैं उनको प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जो गंभीर रूप से ईजाग्रस्त हैं उनको 50,000 तक की सहायता देने की मैंने घोषणा की है। दवाइयां पहुंचाना, उसके साथ साथ बिजली, कम्युनिकेशन, 2 चीजों में संकट पैदा हुआ है। तत्काल सोलार लैंप रिमोट एरिया में जहां पहुंचा सके उसके लिए मैंने भारत सरकार से के द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए कह दिया है। कम्युनिकेशन के लिए टीमें तत्काल यहां पहुंचे और कम्युनिकेशन सिस्टम तुरंत शुरू हो जाए, बिजली की व्यवस्था शुरू हो जाए। आर्मी को लगाया है कि जहां ब्रिज टूट गए हैं तत्काल आर्मी के इंजीनियर्स आए हैं और भी लोग आ रहे हैं जहां जहां ब्रिजेस टूट गए हैं ताकि हमारी लाइफलाइन जो है जिसको काफी डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर किया जाए। भारत सरकार की तरफ से रेगुलरली स्टेट को डिजास्टर में रिलीफ के लिए करीब 1100 करोड़ रुपया पहले से मिला हुआ है, लेकिन ये हादसा इतना बड़ा है कि 1100 करोड़ से कुछ होना नहीं है और इसलिए आज मैं पहली किस्त के रूप में 1000 करोड़ रुपया और स्पेशल असिस्टेंस के रूप में जम्मू कश्मीर सरकार को देने का निर्णय मैंने किया है और सर्वे होने के बाद आगे भी जो जरूरत पड़ेगी भारत सरकार जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस मुसीबत में उनके साथ है। और मैंने पहले ही कहा ये पीड़ा सिर्फ जम्मू कश्मीर वासियों की नहीं, ये पीड़ा पूरे देश की है और मैं देश के अन्य राज्यों को भी आग्रह करूंगा वे भी जम्मू कश्मीर में जो भी मदद कर सकते हैं वो अवश्य करें। जो यात्री यहाँ फंसे हुए हैं क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, बाहर से लोग आए हैं, विदेश के भी लोग हैं, यहाँ जो रिलीफ ऑपरेशन के लिए चीजें आती हैं, जो जहाज वापस जाएंगे उसमें ये जो यात्रियों को पठानकोट तक पहुंचाना, इसके लिए मैंने आग्रह किया ताकि एक बार टूरिस्ट यहाँ से निकल जाए तो यहाँ सरकार को भी थोड़ी सुविधा रहती है अपने काम पर फोकस करने के लिए, उसकी भी व्यवस्था की है। ये मुसीबत जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आई है वैसा ही ये आपदा
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी आई हैं। वहाँ के नागरिकों को भी बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। मैं पाकिस्तान सरकार को भारत सरकार की तरफ से आवश्यक जो भी मदद चाहिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नागरिकों के इस मुसीबत में मदद करने के लिए भारत सरकार तैयार है। वो जो भी चाहेंगे, जब चाहेंगे, भारत सरकार पाकिस्तान को भी इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस आपत्ति के कारण जो मुसीबत आई है उसमें मदद करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और मानवता का ये काम है, उस मानवता के काम में भारत कभी भी पीछे नहीं रहेगा। उस काम को भी हम कर सकते हैं। मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी को, यहाँ की सरकार को और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विश्वास दिलाता हूँ कि ये संकट सिर्फ आपका नहीं है, ये संकट हम सब मिल करके उसमें से बाहर आएंगे और जम्मू कश्मीर बहुत बड़ी ताकत से फिर से एक बार खड़ा हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री और यहां पर उन्होंने ये कहा है कि केंद्र हर संभव मदद यहां के लोगों को पहुंचाएगी और इस आपदा से जल्द लोगों को बाहर निकाला जाएगा।